बेसिकली आपने कई अच्छी बातें कही, बीपीएल की बातें कही, टीचर्स ट्रेनिंग की बातें कही, पर मैं पहले आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ कि इस इंडिया के बाहर, इस साउथ ईस्ट एशिया में अब स्कूल्स चालू हुए हैं, जबकि कोविड की अभी भी यहाँ पे डिस्कवरी हो रही है, बट फिर भी जो है गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे माहौल जो है उनका पूरा टेस्टिंग करके, जैसे अभी हमारे स्कूल्स एक एक जो स्कूल है, दूसरी स्कूल है जीआईएस नहीं अलग है, ओवेस, वो जून महीने में चालू हो गई। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि कोविड के लिए कुछ चीज़ें की हैं जो शायद हम लोग इंडिया में भी कर सकते हैं, और सिंपल चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि पेरेंट्स लोग जो है बच्चों का घर में टेम्परेचर लेते हैं, और उसके बाद में जो है स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे उनका फिर से टेम्परेचर लिया जाता है। और हम लोगों ने कुछ वो ग्रुप स्कैनर्स लगाए थर्मल वाले, जिसमें जैसे कि आप लोग देखिए कोई एयरपोर्ट्स पे होते हैं या कोई बड़े इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वैसे कैमरास जो हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और इस तरह के कैमरास लगा के लोग आते हैं, बड़े स्पीड में निकल जाते हैं और उसके ऊपर में टेम्परेचर आ जाता है बॉडी स्कैनर का। तो एक वो दूसरा इनिशिएटिव हम लोगों ने किया है। तीसरा हम लोगों ने किया है वेरी नाइस, कि बहुत बढ़िया आ, जी। तीसरा हम लोगों ने किया है कि स्कूल्स का जो क्लास के अंदर फिर से जी। एक बार टेम्परेचर चेकिंग होता है टीचर से। ओके। और उसके बाद इसके बावजूद अभी जो क्लासेस चालू होंगे तो उसमें किंडरगार्टन को एरिया को हम लोगों ने पूरा, जो हमको यहाँ सरकार ने बोला है कि उसको पूरा आप उसकी कॉर्डन ऑफ कर दीजिए, और उसको कॉर्डन ऑफ कर दीजिए, और उसमें जो वही लोग जाएंगे जिनका कोविड टेस्टिंग हुआ है। तो सारी किंडरगार्टन टीचर्स, उनके जो साफ़ सफाई के कर्मचारी हैं, असिस्टेंट्स हैं, वो सारे उनको टेस्टिंग करके किंडरगार्टन एरिया को हम लोगों ने ऐसा एक तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें की है जिससे पेरेंट्स को काफ़ी इसमें कंफर्ट आएगा। अभी जुलाई से हमारी जीआईएस चालू हो रही है जो सिंगापुर में है, और मलेशिया में भी है, और सारे स्कूल्स में पूरे तादाद में बच्चे आएंगे, और वहाँ पे हर क्लास में करीब करीब दो तरह के रूल्स अप्लाई किए हैं। एक है कि दो बच्चों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो, और दूसरा रूल ये है कि ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स करें बच्चों का क्लास में, और ऐसे दो क्लस्टर्स के बीच में 5 का एक क्लस्टर, 5 का एक क्लस्टर, और दोनों क्लस्टर के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखो। और वही बच्चे रोज़ जो है उस क्लास में उसी ग्रुप फॉर्मेशन में बैठेंगे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, इससे हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का स्कूल में, जैसे आपने पहले कहा कि स्कूल में आने से बच्चों को नहीं मिल रहा है, टीचर्स नहीं मिल रही हैं, फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे हम लोग अभी जुलाई से कर रहे हैं। इसी तरह की कुछ कोशिश है इंडिया में भी आराम से कर सकते हैं, और हम लोग वी विल व्हेन यू हैव टाइम हम लोग और भी आपको डिटेल में बता सकते हैं। दो और चीज़ें, तो टीचर्स ट्रेनिंग को हमने पूरा डिजिटल पे कर दिया है, और जो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे ही टीचर्स बनाते हैं, और वो एक सिस्टम में डाल देते हैं, और वो सिस्टम से फिर जितने हमारी 1500 टीचर्स हैं वो सब लोग इसके अंदर में सेल्फ ट्रेनिंग करके इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। और बीपीएल के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि करीब 12 साल से हम लोग बड़ौदा के पास एक गांव है तिलकवाड़ा करके, एक जंगल है, वहाँ पे हम लोगों ने एक एकलव्य प्रोजेक्ट का, महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये सेंटर और स्टेट का 50-50 वेंचर है, जहाँ पे सारे ट्राइबल एरिया के बच्चे आते हैं, आदिवासी बच्चे आते हैं, और इन बच्चों का हम लोगों ने एक तरह से पूरा मैनेजमेंट ये स्कूल का 12 साल से किया है। आज की अच्छी बात यह है कि यहाँ से एक तो ये रोल मॉडल बन गया है ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए, और उन लोगों ने कहा कि इस तरह से मॉडल से हम लोग और भी चलाना चाहते हैं। और वहाँ के बच्चों का एक अच्छा हो गया है कि 100% स्कूल में अटेंडेंस होता है। देखिए ट्राइबल बच्चे हैं, आदिवासी हैं, सब कुछ सेम है बाकी स्कूल्स में, पर यहाँ पे क्योंकि पढ़ाया जाता है, एक अच्छा माहौल बनाया गया है, और सारे टीचर्स भी जो हैं उसी बैकग्राउंड से हैं, तो अटेंडेंस बहुत अच्छा है। 100% पास रिजल्ट आता है 10वीं में और 12वीं में। और उसके बाद उसी तरह स्कूल के दौरान उनको बहुत सारी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जो ट्राइबल रिलेटेड है। जैसे हो गया उनके यहाँ पे जो उनका स्किल्स हैं, जो स्किल्स उनके यहाँ बनते हैं, आर्ट वर्क हो गया, कुछ अलग तरीके से वो लोग बनाते हैं, वो सारी चीज़ों का उनको ट्रेनिंग हम लोग स्कूल में देते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनका जो स्पोर्ट्स है, आर्चरी है, वो स्पोर्ट्स में हम लोगों ने उनको कुछ छोटी छोटी सावधान ला के दिए हैं, और वो सुविधा लेके वो लोग आज दिल्ली में नेशनल लेवल में आके आर्चरी में खेलते हैं, कंपटीशन में पार्ट लेते हैं,
और एक तरह के से वो एक रोल मॉडल बन गया है। तो वो पीपीपी स्कूल जो है आज वो गुजरात में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। और उसको अगर आप कभी भी गुजरात जाएंगे या बड़ौदा जाएंगे, हम चाहेंगे आपको वहाँ पे इनवाइट करें और आप वो स्कूल को देखिएगा। और इसी तरह से वी शुड एनकरेज ऑल अदर पीपल इन द कंट्री, जो लोग ये इस तरह का काम और सपोर्ट और अपना टाइम देना चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन ऑफ रूरल इंडिया एंड टू मेक श्योर दैट we are all providing the right direction so that these young children not only become knowledgeable but they also become employable, they become skilled, and they are our future. So we have to do it. So वही हम चाहते थे त्रिपाठी जी आपसे ये गुजारिश करें कि इस तरह से हम लोग ये आइडिया को आगे भी ले जा सकें।